वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज के वीडियो में देखने वाले क्रिया शरीर 1 का गेस्ट पेपर हम देखने वाले हैं। आज मैंने 2 दिन पहले रचना शरीर 2 का गेस्ट पेपर दिया था, उसका पेपर अभी ख़त्म हुआ 1 घंटे पहले। और आउट ऑफ 80 में से 75 मार्क्स के एलएक्यू और एसीक्यू हमारे गेस्ट पेपर में से आए हैं। तो इतना हमारा एग्जैक्ट गेस्ट पेपर होता है। तो अभी ये क्रिया 1 का गेस्ट पेपर में दे रहा हूँ आपको। ये हम बनाते हैं ब्लूप्रिंट्स का एनालिसिस करके, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके, और मेरा और मेरी टीम का एक्सपीरियंस हम सब साथ में कंबाइन करके ये गेस्ट पेपर्स बनाते हैं। और लेकिन गेस्ट पेपर कितना भी अच्छा हो, क्या भी हो, लेकिन हम डिस्क्लेमर ज़रूर देते हैं कि ये हम गारंटी नहीं देते कि एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन हमारा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि मिनिमम 65 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन एलएक्यू और एसीक्यू, 80 मार्क्स के एलएक्यू और एसीक्यू में से 65 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर में से आएंगे, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो अभी एलएक्यू देखेंगे। सबसे पहला एलएक्यू फिक्स क्वेश्चन है। त्रिदोषा वात पित्त कफ में से निरुक्ति, गुण, कर्म, स्थान और टाइप्स, ये फिक्स क्वेश्चन है। तीनों में से कोई भी एक आता है। मैक्सिमम पित्त आता है, क्योंकि पित्त थोड़ा सा बड़ा है, और मैक्सिमम पाचक पित्त वो सब थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसलिए मैक्सिमम पित्त इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी का भी आपको करना है। अभी टाइप्स के लिए स्टूडेंट ने पूरे साल श्लोका नहीं किए होते, तो टाइप्स के स्थान और कर्म का आप एक टेबल बना सकते हो। टेबल हर एक का अलग अलग लिखना है, और ऐसे आप कर सकते हो। और उसके साथ में ये त्रिदोषा पढ़ते टाइम इनके वृद्धिक्षय भी पढ़ लो, क्योंकि बाद में काम आएंगे, क्योंकि साथ में ही पढ़ लोगे तो काम आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये फिक्स है 99%। दूसरा क्वेश्चन फिक्स है प्रकृति के ऊपर 99%। ये फिक्स क्वेश्चन होता है, हर साल आता ही है। अगर आप बोलोगे कि सर प्रकृति का वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उधर पे। तो क्या क्या पूछा जाता है प्रकृति में? डेफिनेशन पूछा जाता है, उसमें आपको 1-2 श्लोका लिखने पड़ते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति, शारीरिक और मानसिक है। मानसिक में राजसिक, तामसिक, सात्विक प्रकृति होती है, उसमें भी थोड़ा फर्दर क्लासिफिकेशन है। और शारीरिक में वात पित्त कफ, फिर उनके 2-2 कॉम्बिनेशन, फिर एक कॉम्बिनेशन, ऐसे टोटल कुछ 7 टाइप्स है, वो है। और उसके साथ में अगर प्रकृति निर्माण कर भावा पूछा गया तो पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा भी नहीं गया है तो आप खुद से भी लिख के आओगे, तो उधर पे फ़ायदा ही रहेगा आपको। और कोई भी एक शारीरिक प्रकृति है, जैसे कि वात पित्त कफ, तीनों में से कोई भी एक प्रकृति डिटेल में पूछी जा सकती है। इसलिए आप षडांग धर के 2-2 लाइन के श्लोका है, वो श्लोकास भी आप ऐड करो। अगर आप बोलोगे पूरा प्रकृति का वीडियो बनाओ सर, मैं बना दूंगा, आप कमेंट करो। आप 10-15 तो कमेंट आने चाहिए प्रकृति के ऊपर, तो मैं बना दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है अभी एलएक्यू 10 मार्क का। ये मॉडर्न में से आता है। 3 टॉपिक्स है, एक है जीआईटी, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है होम्योस्टेसिस। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन होम्योस्टेसिस में से नहीं आता, ये तीसरा वाला एलएक्यू होता है। और वेरी वोलेटाइल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें के। लेकिन इसके लिए एक अच्छी बात क्या है कि एक मॉडर्न के नोट्स है, मेरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएंगे आपको। मॉडर्न के नोट मेरे खुद के नहीं है, दूसरे के है, लेकिन बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है, जो अगर 3-4 बार अगर आपने पढ़ लिए तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कंसेप्ट्स के बारे में, और एग्ज़ाम में बड़ा करके आप लिख के आ सकते हो। तो अभी हम देखते हैं जीआईटी में से क्या आ सकता है। तो ओवरऑल जीआईटी मेरे नोट्स में से करो। मेरे खुद के एक स्पेशल भी नोट्स है जीआईटी के, वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वो करो। मैं अभी डाइजेशन ऑफ एनीवन, फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तीनों में से एक का फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का। फिर फंक्शंस ऑफ स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज, ये पूछा जा सकता है। उसके साथ में इनके फंक्शन कर रहे हो तब इनके डाइजेस्टिव जूसेस हर एक का एक डाइजेस्टिव जूस है, वो इनके फंक्शन के अंडर ही आता है। लेकिन उसका टाइटल डाल के भी आपको वो डाइजेस्टिव जूसेस जिसका स्मॉल इंटेस्टाइन का सक्कस इंटरकस होता है, फिर स्टमक का गैस्ट्रिक जूस होता है, ऐसे वो भी आपको उसके भी फंक्शंस देखने हैं आपको ऊपर ऊपर से। और फिजियोलॉजी में ज़्यादातर फंक्शंस ही होते हैं। एनाटॉमी अब थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन में डाल के आ सकते हो। और उसके साथ में कोई भी डिसीज़ आ सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कोई भी एक डिसीज जीआईटी से रिलेटेड साथ में आ सकता है इतने टॉपिक्स के साथ में। और मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी ऑप्शनल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन नोट्स इसका सोल्यूशन है, ये वाले नोट्स। उसके बाद में है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वॉलेटाइल क्वेश्चन है, अगर जीआईटी में से नहीं आया तो तब इधर से आता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये 10 मार्क को पूछा जा सकता है। उसमें मसल कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे होता है, वो पूछा जाता है। उसके बाद में है एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस प्लस एनी वन डिसीज़। हमको एपेक्सिया डिसीज़ है ना, वो आया था, एस्पेक्सिया। और कोई भी डिसीज़ आपको आ सकता है इधर पे। तो डिसीज़ के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ो, उधर पे बड़ा बड़ा करके आओ, क्योंकि मुझे
बस एक लाइन पता थी वो डिसीज़ के बारे में, तो मैं उसके ऊपर जो है पूरा पूरा एक पेज लिख के आया था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल क्वेश्चन है। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने सारे टॉपिक दे रहा हूँ, लेकिन देने तो पड़ेंगे क्योंकि ये जो है कुछ भी आ सकता है। फिर ऑप्शनल क्वेश्चन है इधर पे, आया तो आ सकता है न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन ये एसीक्यू का क्वेश्चन है मैक्सिमम, एलक्यू में कम आता है। फिर अगर तीसरा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, इसमें से आता तो नहीं है, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि हर साल जो है एनाटॉमी पेपर 2 में किडनी आती थी, इस बार यूरेटर या यूरेथ्रा कुछ तो अलग ही डाल दिया, ऐसे कर रही है। इसलिए होम्योस्टेसिस में भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ये जो है आपको एसीक्यू के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है एलक्यू भी इस बार आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये टॉपिक थे थर्ड एलक्यू के लिए। उसके बाद में फोर्थ एलक्यू जो है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों का मिलके, या फिर कोई तो एक ही आता है, मैक्सिमम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही आता है। उसमें आपको जो है क्या पता होना चाहिए, कितने एंडोक्राइन ग्लैंड सिलेबस में दिए हैं और उनके हार्मोन्स के नेम्स आपको आने चाहिए। हार्मोन्स के नेम में पूरा का पूरा फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पूरे फंक्शन जो है थायराइड ग्लैंड और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे फंक्शंस। और आपको जो है सिर्फ फंक्शंस करने हैं और एक दो उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे कि थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसे डिसीजेस के नेम करो, डिसऑर्डर्स के नेम करो ऊपर ऊपर से। लेकिन मैकेनिज्म जो होता है ना कि ये होने के बाद ये होता है, ये होने के बाद वो होता है, वो सब जो है आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो आप जो है वो स्किप कर सकते हो। उसके बाद में है बाकी के जो 3 ग्लैंड है, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड, एड्रिनल ग्लैंड, ये जो है ऑप्शनल है, कम पूछे जाते हैं। बस आप इतना याद रखो, थायराइड का अपोजिट पैराथायरॉयड होता है, आप ऊपर से एक बार देख लो। और जो मैं ये नोट्स बता रहा हूँ ना, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर आज मिल जाएंगे, वो जो है मेरे खुद के नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स है। ऊपर ऊपर से 4 बार आपको पढ़ने के लिए मैक्सिमम 3 घंटे लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे, लेकिन पूरा मॉडर्न का आपको ओवरव्यू तो आ जाएगा उससे, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो है नर्वस सिस्टम में से जो है न जो साइनैप्स होता है ना, वो पूछा जा सकता है पूरे के पूरे 10 मार्क्स को। उसमें जो है टाइप्स होते हैं, वो पूरा का पूरा साइनैप्स आपको आना चाहिए। अगर नर्वस सिस्टम के भी नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, वो कमेंट करो उसके लिए, तो मुझे याद आएगा कि डालने हैं करके। या फिर एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के फंक्शंस आ सकते हैं। ये जो है एनाटॉमी में फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है, तो इधर पे इस बार आ सकता है। और मैकेनिज्म ऑफ नर्व प्रोपोगेशन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये भी इधर पे आ सकता है। तो वाइट वाले आपको परफेक्ट करने हैं, उसके बाद में रेड वाला सुपरफिशियली पढ़ना है, ऐसा आपको करना है। उसके बाद में है एसीक्यू। अब एसीक्यू जो है पहला वाला एसीक्यू यानी कि 5th नंबर का क्वेश्चन जो है आता है, बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, शारीरिक मानसिक दोष, ये जो है आपको ऑलरेडी पता है, शारीरिक की डेफिनेशन, शारीरिक मानसिक दोष की डेफिनेशन, फिर दोष धातु मालामूलम, ये वाला कंसेप्ट, इसमें आपको सारे दोष एक्सप्लेन करने हैं, कितने 3 हैं, धातु में एक्सप्लेन करने हैं, मल एक्सप्लेन करने हैं। फिर स्त्रोतस भी है, फिर स्त्रोतस जो है इनलिस्टिंग उनके मूल स्थान आप जो है करके, एनाटॉमी में जो कहे थे वही, लेकिन कभी कभी वो दूषी लक्षण विद्ध लक्षण पूछे जाते हैं, तो वो अलग क्वेश्चन है, वो कम वैसा क्वेश्चन आया तो आपको यूनिवर्सिटी परेशान करने के लिए सिर्फ ऐसा 1-2 क्वेश्चन डालती है। उसके बाद में त्रिदोष के सामान्य स्थान, रिलेशन विथ एज, टाइम, डाइजेशन, ये तो 13वें द्विषमस्तिष्णो मंदष्टाग्नि समय समः, वो वाला नहीं, वयोः रात्रि भुक्तान्ते वाला जो श्लोक है ना, वो वाला श्लोक, वयोः रात्रि भुक्तान्ते ते अंत मध्य दिगा क्रमात्, वो वाला श्लोक है इधर पे। और त्रिदोषा का रोल प्रकृति फॉर्मेशन में, ये जो है कम पूछा जाने का चांस है। ये जो है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स है, लेकिन वॉलेटाइल क्वेश्चन है, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट एसीक्यू आता है त्रिदोष के ऊपर, सेम वही जो मैंने एलक्यू में बताया था वही चीज़ें है, लेकिन श्वसन अकॉर्डिंग टू षडांगधर, ये जो है यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। कभी कभी वाक प्रकृति एक बार पीवाईक्यू में आया है, वाक प्रकृति यानी कि स्पीच अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो भी आपको जो है ऊपर ऊपर से देख के जाना है। उसके बाद में है 7th क्वेश्चन जो है आता है रुद्धिक्षय ऑफ त्रिदोषा, ऊपर से उसके ऊपर से आता है, तो मैक्सिमम क्रियाकाल, फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का, क्रियाकाल के ऊपर ही आता है। और अगर उनको मन हुआ तो वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वृद्धिक्षय होने के दोष के, तो उसके ऊपर भी आ सकता है। त्रिदोष वात पित्त कफ के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि आहार विहार दिया होता है, एक्टिविटीज दी जाती है कि वो चीज़ें करने से, वो चीज़ें खाने से जो है धातु का वृद्धिक्षय होता है, वो दिया गया है, तो भी आपको ऊपर ऊपर से देखना है। श्लोकास बाय हार्ट होते हैं तो कर लो, 3 श्लोक है। उसके बाद में ऐसे क्यों आता है 8 नंबर के ऐसे क्यों आता है आहार चैप्टर है, आहार की डेफिनेशन, उसके साथ में मैक्सिमम टाइम्स आता है अष्टाहार विधि विशेष आयातन, मैक्सिमम टाइम्स आता है। और कभी कभी जो है आहार परिणाम कर भाव आता है, इसके जगह पे ये आता है, लेकिन ऑप्शनल है इधर पे। आहार का क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, श्लोका बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग पंचविंशति गुण, फिर वो लेय,
ऐसे सब जो है अलग अलग फॉर्म में जो है आहार की क्लासिफिकेशन दिए है। और अष्ट आहार विधि विधान जो है, आहार विधि विधान बहुत कम पूछा जाता है, तो ये जो है आप स्किप कर सकते हो या फिर ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है अग्नि। अग्नि में जो है डेफिनेशन आपको जो आनी चाहिए, कोई तो एक निरुक्ति वाली डेफिनेशन कर लो आप। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में तेर्भवे द्विषम तीक्ष्ण मंदश्च अग्नि समय सब, वो इधर पे श्लोका बोलना था, मैं गलती से उधर बोल गया, तो ये टाइप्स है इधर पे। फिर धातु अग्नि, भूताग्नि, जाठराग्नि, ये क्लासिफिकेशन आपको करना है। फिर अग्नि और पित्त का डिफरेंस जो है ये कम पूछा जा सकता है इधर पे, ये जो है लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप ऊपर ऊपर से देख लो या फिर खुद से बना के भी आ सकते हो। फिर दूसरा आहार पाक और निष्ठा पाक भी इधर टॉपिक दिया है। तो आहार पाक में जो है जो वात पित्त कफ के जो 3 स्टेजेस होते हैं ना, वो ऊपर ऊपर से आप एक्सप्लेनेशंस करो, बाय हार्ट मत करते बैठो। निष्ठा पाक यानी कि विपाक होता है, वो भी पूछा जा सकता है। तो विपाक के जो है अष्टांग हृदय के 9th चैप्टर में जो आपने श्लोका किए थे, जाठरे अग्नि नाम योगा देते की, फिर मधुर अम्लो अम्ल, मधुर मधुर मधुर, और इसका जो है कौन सा विपाक किसके होता है, तो वही आप जो है करके जाओ इधर पे। तो उसके बाद में सब टाइप्स ऑफ दोषा इन डाइजेशन, डाइजेशन करने के लिए जो है कौन से दोषा किधर पे रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पाचक पित्त है, समान वात है, ये जो है किधर पे कौन सा जो है सब टाइप ऑफ दोषा इन्वॉल्व करता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। मैक्सिमम इसी टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चन आता है। फिर 10th नंबर का ऐसे क्यों आता है, वही जो मैंने ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का बताया, उसमें से जो है ये 10th ऐसे क्यों आता है। फिर 11th ऐसे क्यों जो है जीआईटी का जो मैंने बोला है ना, उसमें से आता है। और जो है 12th एसीक्यू जो है 4th एलक्यू की जो टॉपिक है, जैसे कि हमने बोला था कौन से एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन टॉपिक्स में से आता है। लेकिन अभी जो है ये वोलेटाइल क्वेश्चन है मॉडर्न के, तो मॉडर्न के वो नोट्स आपको पढ़ने हैं। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि वो नोट्स पढ़ के जाओ, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। फिर वो नोट्स देखने के बाद एक एक टॉपिक को आप थोड़ा बड़ा, अगर आपको मैटर चाहिए तो दूसरे नोट्स देख सकते हो। तो जो है इतना ही था। अगर आपको प्रकृति जैसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट करो, नोट्स जो जो चाहिए उसके भी कमेंट करो, आपको मिल जाएंगे। ये हमने गेस्ट पेपर निकाला है, मेरे और मेरे टीम ने निकाला है। रोहित सर, गौरव सर, साईराज सर, प्रणव सर, ये सब लोग जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के एडमिन भी है, ये बहुत ज़्यादा टॉपर्स है फर्स्ट ईयर के, तो इनको भी आप डाउट्स पूछ सकते हो व्हाट्सअप पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इधर आप मैसेज करके जो है पूछ सकते हो, लेकिन टाइम लगता है रिप्लाई के लिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझसे सपोर्ट चाहिए, डाउट सॉल्व कराने हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप बेसिक मेंबरशिप लेते हो तो आपको व्हाट्सअप पर सपोर्ट मिलेगा। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तो आप कॉल पे आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। ये सब्जेक्टेड होता है मेरी अवेलेबिलिटी पर, और लेकिन मैं अवेलेबल रहता हूँ नॉर्मली, नॉर्मल डाउट सॉल्व करने के लिए। फिर टेलीग्राम पर सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सअप चैनल भी है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, लेकिन वो अभी फुल हो गया है। दूसरा जब बनेगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।